नमस्कार दोस्तों। सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं क्यारकी से वापस आ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं और सबसे बड़ी बात, आप गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए, और मैं आपसे कुछ स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास चाहे कितने भी पैसे हो, कितने भी अमीर हो, लेकिन आप हेल्थ को खरीद नहीं सकते। दुनिया में खाली दो चीजें ऐसी हैं जो कि आप पैसे से नहीं खरीद सकते। एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। ये दोनों अर्जित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया है तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा या मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, एजुकेटेड हो जाऊंगा। उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रही बात हेल्थ की, फिटनेस की, तो वो आपको फिजिकली मेहनत करके ही गेन हो सकता है। उसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये वीडियो मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो खाते पीते घर से आते हैं, यानी कि जिनका वजन ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये वीडियो मैं उन लोगों को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर चल रही है। तो कृपया मेरी बात पे गौर कीजिए, क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर आपको हेल्थ बहुत ही अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप लाइफ का पूरा आनंद उठा पाएंगे और लाइफ में अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और आपकी जो एज है 50, 55, 60 के बाद वाली, वो एज बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। अगर हमें फिजिकल फिट रहना है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे खाने पीने का और एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। तो खाने पीने के अंदर मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, जिनका वजन ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा है या जो लोग 55-60 की उम्र के हैं या उनसे ज़्यादा के, तो खाने पीने का जहाँ तक बात है, आपको
एक तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी है और तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है और जितना हमें ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम ही खाना है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 बार खाते हैं दिन में खाना तो एक ही बार खाइए। एक बार आप जो है स्प्राउट्स लीजिए, सलाद लीजिए, जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए, तो आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी निकल के आएगी और आपकी जो आने वाली लाइफ है बहुत ही अच्छे से निकलेगी और आपको किसी पे डिपेंड होने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो लोग शादी की उम्र के हैं उनको बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलेगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और फिजिकल एक्सरसाइज की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि योगा, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, वेट लिफ्टिंग, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि विद इन ए मंथ आपकी लाइफ जो है चेंज होना शुरू हो जाएगी और 2-3-4 महीने के अंदर अंदर आप एक कंफर्टेबल जोन के अंदर पहुंच जाओगे और 1 साल होते होते तो चमत्कार ही हो जाएगा। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो कम से कम 12-13 किलो अपना वजन कम कर लेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खाना छोड़ना नहीं है वजन कम करने के लिए, बल्कि हेल्दी खाना खाना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि तला भुना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये तो बिल्कुल छोड़ देनी है आपको। तेरा जाना खुदा करे कि कयामत हो।
थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके न दूर पर कोई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। वो दूर के मुसाफिर। मैं जा रहा हूँ नरेंद्र नगर और मैं चला था तपोवन से, वहाँ से नीर झरना, नीर झरने से क्यारकी, क्यारकी से नीर गांव और नीर गांव से नरेंद्र नगर पैदल पहली बार। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं और मैं बस नरेंद्र नगर बिल्कुल पहुंचने ही वाला हूं। बॉर्डर पर आ चुका हूं मैं पैदल पैदल। नरेंद्र नगर जिला है बहुत बड़ा और पहाड़ों पे स्थित है और ऋषिकेश का भी जिला नरेंद्र नगर ही लगता है। मेरा विचार नहीं था नरेंद्र नगर आने का आज, लेकिन आज संडे था तो मैं क्यारकी तक तो रोज़ ही आता हूँ पैदल, तो मैंने सोचा क्यों ना नीर गांव तक जाया जाए और मैं नीर गांव पहुंचा जो कि क्यारकी से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे है पहाड़ों पर। फिर जब मैं वहां पहुंच गया फिर सोचा क्यों ना नरेंद्र नगर ही चला जाए पैदल पैदल। नमस्कार। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, देख सकते हैं ये रोड भी बहुत अच्छी है, लेकिन रोड नरेंद्र नगर पे ही अच्छी है, अदरवाइज तो टूटी हुई रोड से मैं आया हूँ पूरा रास्ता।
लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को आने में। और मैं कुछ ही देर में नरेंद्र नगर, जो कि एक ज़िला है बहुत बड़ा, पहाड़ों में बसा हुआ है, उधर तक मैं पहुंचने वाला हूं। मेरे ख्याल से खाली आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर रहता है। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सड़क है। मेरा जो सफ़र है लगभग मेरे ख्याल से नरेंद्र नगर, मेरा जो सफ़र है नरेंद्र नगर पहुंचने तक का तपोवन से, वो लगभग 23-24 किलोमीटर हो जाएगा लगभग, पहाड़ों के रास्ते पैदल पैदल। जो कि मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहाड़ों पे इतना ज़्यादा किलोमीटर, इतनी दूरी तक कभी नहीं चला। आज मेरा पहला दिन है इतनी दूरी कवर करने का पैदल पैदल। एक्चुअली मैं 5-6 महीनों से पहाड़ों पे चल रहा हूँ लगातार, लेकिन मैं चलता हूँ 15 किलोमीटर। आज जो है पहली बार जो है 24-25 किलोमीटर चलना हुआ है, जो कि एक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, खान पान के प्रति सजग रहिए, ताकि आप लाइफ को बहुत ही अच्छे से चुस्ती और फुर्ती के साथ एंजॉय कर सकें। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना है। और हो सके तो 2 टाइम खाने की बजाय 1 ही टाइम खाना है, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो। क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा खाना जो है फ़ायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान करता है। लेकिन दूसरी टाइम आप फ्रूट्स खाइए, अंकुरित चने दाल खाइए और नियमित व्यायाम कीजिए, चलिए फिरिए, घूमिए, योगा करिए, जिम ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अगर आप सजग नहीं रहते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो 50 के ऊपर हैं, 50 से कम वालों को भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है आगे की जो उम्र है वो आप बहुत ही अच्छे से जी पाएँ। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि 60, 65, 70 की उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं और दूसरों पे ही डिपेंड हो जाना पड़ता है, जो कि वो जो लाइफ है मेरे हिसाब से वो अच्छी बात नहीं है, किसी पे डिपेंड होना। क्योंकि गलती तो हम लोगों की रहती है उस तरह से। क्योंकि हम लोग जो है बचपन में
या 40, 50, 55 की उम्र में भी अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं और उसका खामियाजा अगर हमारे बच्चे, हमारी वाइफ को भुगतना पड़ जाए तो ये तो गलत बात है ना। हम स्वस्थ रहेंगे तो लाइफ जो है बहुत ही अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ निकलेगी, और हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, वाइन पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तला भुना खाएंगे, व्यायाम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उसका भुगतान तो एक ना एक दिन भाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चाहे अब नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, और ना खाली आपके साथ, और ना खाली आपको ही भुगतान करना पड़ेगा, बल्कि आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को ये भुगतान करना पड़ेगा। दवाइयों में, हॉस्पिटलों में अननेसेसरी खर्चा होगा और आप लाइफ को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, जब तक आदमी काम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, जब तक शायद उसको उतना टाइम ना मिल पाए अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी आधा घंटा 1 घंटा तो फिर भी देना ही चाहिए, चाहे वो नौकरी करता है तब भी। लेकिन फिर भी अगर वो ना कर पाए, इतना उतना टाइम अगर ना दे पाए, तो कम से कम अगर रिटायर होने के बाद में तो कम से कम जो है उसको स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। नहीं तो मोटा पेट निकल जाएगा, चला नहीं जाएगा, शुगर बीपी हो जाएंगे, और दूसरों को जो है खाली बैठा बैठा जो घर में तंग करेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जो अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति बिजी भी रखें, खान पान में ध्यान रखें। इससे आपका जो है एक तो टाइम बड़ा अच्छा पास होगा, और दूसरों पे डिपेंडेंसी भी बहुत ही कम रहेगी, और फिर देखना लाइफ कितनी अच्छे से गुजरती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोड है। आप देख सकते हैं कि ऐसी रोड तो आपको मसूरी, शिमला में भी नहीं मिलेगी। मैं तो पहाड़ों से चढ़ के फिर नीचे उतरा हूँ। मैं पानी को तो दिए यार करो। अब तपोवन होके जाओगे क्या? अच्छा, भद्रकाली से सीधा कोई बात। तपोवन के लिए आपको टेम्पू लेना पड़ेगा। तपोवन के लिए कहाँ उतरूँ मैं? टेम्पू लेना पड़ेगा। टेम्पू कहाँ से? वही बस अड्डे से। अच्छा, बस अड्डे से। मैं वहाँ से पैदल ही चला जाता हूँ। पानी गर्म हो जाएगा, वहाँ से पैदल ही निकल लूँगा मैं तो। तब तो अपने पास अगर पैदल निकल जाओगे तो भद्रकाली उतर जाना। हाँ तो मेरे को जो सबसे पास में उतार देना, भद्रकाली उतार देना फिर। भद्रकाली से घूमते फिरते हाँ जगह से सीधा। हाँ तो भद्रकाली उतार देना मेरे को, है बता देना मेरे को। है
अगर वहाँ से तो बहुत मतलब लंबा है। हाँ तो मेरे को हाँ भद्रकाली उतार देना। हाँ यहाँ बिल्कुल जंगल का रास्ता बढ़िया। हाँ मैं तो घूमने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इसीलिए आइडिया दे रहा है ना आपको। हैं? इसीलिए आइडिया दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। पैदल ही मैं तो कहीं बस नहीं मिलती है ना, पैदल ही नीचे चला जाता मैं तो। हाँ सच में। अरे ये तो दिख गई बस। वैसे तुम रहने वाले कहाँ के? हरियाणा? मैं दिल्ली का। दिल्ली कौन सी जगह? दिल्ली में नोएडा का रहने वाला। नोएडा। पूरा नोएडा हमारे सामने बसा बहु। हाँ बिल्कुल। अरे दिल्ली हमारे सामने बसी है। पंजाबी बाग रहते थे पहले। पंजाबी बाग। हाँ। अब तो अच्छा हो गया पंजाबी बाग।